हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि अगर आप आईटीआई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफ़िकेशंस आपके लिए ज़रूरी हैं, और काफ़ी और भी बातें हमने उसमें जो है आईटीआई से रिलेटेड हमने बता रखी है। तो आप वहाँ पर जाकर उसमें डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा वीडियो का। अगर आपने नहीं देखी तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज से हम एक मास्टर ऑडियो सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है द अपग्रेडेड बिफोर आईटीआई। यानी कि आईटीआई में एडमिशन लेने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हमें कैसे वहाँ रहना है, इन सब चीज़ों पे हम डे बाय डे हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का जो है आज है डे 1। सबसे पहले मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा जो लोग आईटीआई करना चाहते हैं कि भाई आईटीआई से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वो आईटीआई में कुल कितनी ट्रेड होती हैं। 120 से 126 ट्रेड होती हैं। बेसिकली दो प्रकार की आईटीआई होती है, गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई। प्राइवेट आईटीआई को लोग कम प्रेफर करते हैं और गवर्नमेंट आईटीआई को लोग ज़्यादा मानते हैं क्योंकि इसकी मान्यता ज़्यादा होती है। और आईटीआई में यार इतनी सारी ट्रेड होने की वजह से हर जगह ये सारी ट्रेडें अवेलेबल नहीं कराई जा सकती, जिसमें से कुछ ही मेन जो ट्रेड हैं वही हर जगह चलाई जाती हैं। और बाकी आप गूगल करके देख सकते हैं, आपका जिस ट्रेड में इंटरेस्ट हो आप वो ट्रेड ले सकते हैं। ये तो हो गई कुछ आईटीआई रिलेटेड बातें, और अब हम कुछ कॉमन बातों पर आते हैं जो कि आईटीआई से आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आईटीआई की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। काफ़ी लोगों को फुल फॉर्म नहीं पता होती है। ज़्यादातर लोग इंडस्ट्रियल की स्पेलिंग को गलत करते हैं। और जैसे कि आपको पता होनी चाहिए कि आईटीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और जो हम हिंदी में बोलते हैं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। तो काफ़ी लोग उसको राजकीय को राष्ट्रीय करते हैं, तो प्लीज़ यार इस चीज़ को देखिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो यार एप्लीकेशन आपको लिखनी आनी चाहिए। जो स्कूल में एप्लीकेशन लिख के जाती थी उसको आप थोड़ा बहुत इधर उधर कर देते थे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप एक सरकारी जब संस्थान में जाते हैं तो वहाँ पर आपकी हैंड राइटिंग, आपका फॉर्मेट, आपका सब कुछ चेक किया जाता है। उसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होने की चांसेस ज़्यादा होती हैं। तो इसलिए यार एक एप्लीकेशन भी आपको लिखनी आनी चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि एक इंट्रोडक्शन भी आपको आना चाहिए। इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से आना चाहिए कि आप सामने वाला कंफ्यूज ना हो आपके बारे में जानने में। और एप्लीकेशन आपकी लिखी हुई ऐसी होनी चाहिए कि इंसान देख के समझ जाए कि हाँ यार कुछ तो बात है। अगर आपको इंट्रोडक्शन और एप्लीकेशन का फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, और वहाँ पर भी मैं आपको दे दूँगा। और इंस्टाग्राम पर भी आप हम फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर पर्सनली मैसेज करके यार पूछ सकते हो कि कोई भी दिक्कत है या मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम आईटीआई जाएंगे या क्या करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ भी है तो आप मुझे कर सकते हो यार। मैं भी आप ही की उम्र का हूँ, मेरी भी अभी 18 प्लस उम्र भी नहीं है। इसलिए मैं यार आपको मैं चाहता हूँ कि यार कोई बंदा ये ना कहे कि मुझे आईटीआई से रिलेटेड कुछ नहीं पता। अगर आप पहले यार चीज़ों को समझ कर जाएंगे तो वहाँ पर एक आपका एक अलग ही लेवल होगा। मैं चाहता हूँ यार आप बाकी लोगों से तो अलग ही रहे, यानी एक परफॉर्मेंस आपका एक अलग ही होना चाहिए। काफ़ी लोग सोचते होंगे कि यार वहाँ पढ़ाई कितनी देर होती है, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि यार पढ़ाई आपको ज़्यादातर घर पर ही करनी होगी, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ सर ना ही बोर्ड पर ज़्यादा लिखवाएंगे ना कुछ, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा दिया जाएगा और उसके बारे में पढ़ा दिया जाएगा। ओरली ज़्यादा पढ़ाया जाएगा। आपको जो पढ़ाया जाएगा वहाँ पर वो आप लिखेंगे, बट आपका अपना एक नोट रजिस्टर होना चाहिए जिसमें आप अपने नोट्स लिखेंगे। मैंने भी यार ऐसे ही किया था, जो सर हमें बताते थे वो मैं घर आकर तुरंत मतलब लिखना होता था। मतलब कुछ भी याद हो, 2 लाइन का ही याद है या 3 लाइन का याद है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं तो वो हमें सिर्फ यही बताएंगे। वो हमें बिल्कुल वो वाले एग्जाम्पल देंगे जो कि हमने देखे हैं। और सबसे पहले आपकी वहाँ पर कैचिंग पावर अच्छी होनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने बताया कि हाँ
हैमर से रिलेटेड कुछ बता रहे हैं तो आपके दिमाग में हैमर की एक इमेज बन जानी चाहिए और तुरंत वो आपको वहाँ से रिलेट करा देंगे। तो अपनी कैचिंग पावर को भी थोड़ा सा बढ़ाइए। तो मैं बात कर रहा था एक नोट रजिस्टर की, तो उसमें आकर आपको क्या क्या लिखना है मैं अभी आगे बताता हूँ। जो भी आपको सर पढ़ाएं वो आप घर आकर इसे तुरंत लिखें। उसमें अपनी तरफ से क्या जोड़ना है कि भाई 4 से 5 चीज़ें हैं जो भी हैं, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान देना है। जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम्पल के लिए, जैसे आपको सर ने पढ़ाया हैमर, तो उस हैमर के बारे में जो भी आपको सर के बोला हुआ याद आ रहा है वो तो आप रजिस्टर में लिखेंगे ही, बट उसके अलावा आपको 5 चीज़ें उसकी लिखनी है। किसी भी टूल को अगर फिटर से रिलेटेड किसी भी टूल को याद करना है ना, तो आपको अगर किताब से पढ़कर याद करोगे तो भूल जाओगे। अगर अपने मन से बनाकर लिखोगे, देखो 5 चीज़ें हमेशा याद रखना, उंगली पर गिन लेना। फर्स्ट फिंगर अप करोगे, याद रखना कि उसे कहते क्या हैं, कुछ भी हो, हैमर हो, चीजल हो या फिर और कुछ भी हो, उसको कहते क्या हैं। दूसरा, उसकी धातु क्या है, किस मटेरियल का बना है मतलब। और तीसरा, उसके प्रकार। और चौथा, उसका यूजेस। अगर उसके ऐसे पार्ट्स भी होते हैं जिनके भागों के नाम भी होते हैं, अगर उसके पार्ट्स के नाम होते हैं तो वो आपके उसमें आ जाते हैं कंस्ट्रक्शन में। तो कैसी लगी ये जानकारी आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। और यार, आप लाइक कर सकते हैं वीडियो को। और ये एक सीरीज़ रहने वाली है तो इसकी अगली वीडियो भी आने वाली है। मैं अब डेली एक वीडियो डालूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये एक सीरीज़ रहने वाली है, तो मुझे ऐसे तो नहीं पता यार कितने दिन लगेंगे, बट मैं आपको, जब तक मेरे पास कोई ऐसी सीरीज़ नहीं होगी कि मैं आपको लिखवा कर या ऐसा कुछ मैं बता सकूं, तब तक मैं आपको ऐसे ही ऑडियो में बताते रहूँगा। और आप चैनल से जुड़ जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं और इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।